तो बस कुछ देर बाद जो आप टैली अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नंबर्स में तब्दील होनी शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार आपने 7 चरण किया है। वोटिंग की एक बड़ी प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया जो 7 चरणों में रही और उसके बाद अब आज नतीजों का दिन है और आपको बताएं कि रुझान जल्दी जल्दी आएंगे और फिर वो रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। मोदी 3.0 का ट्रेलर तमाम एग्जिट पोल्स में दिखा है, क्या वही आज हकीकत में तब्दील होने वाला है? बस कुछ देर बाद तस्वीर आपके सामने हो। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी हो रही है। जिस तरह से मेरी सहयोगी कह रही थी कि तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं, तमाम पोलस्टर्स जो हैं, जिस तरह से यहां पर एक अनुमान उन्होंने लगाया है, जो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं, या फिर जिस तरह से विपक्ष अभी भी आश्वस्त है कि वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को, क्या हाथ वाकई बदल पाएगा हालात? ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, वो सामने आएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे कर तस्वीर सामने निकलकर आ जाएगी। 12-1 बजे तक स्पष्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ 27 मिनट बचे हैं। दर्शकों को बता दें 27 मिनट में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको रिपब्लिक भारत पर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि सभी को बेसब्री से इंतजार है, जल्द से जल्द काउंटिंग शुरू होगी। हमारे रिपोर्टर मौजूद है। बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, बड़ी खबर ये आ रही है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, काउंटिंग सेंटर पर भीड़ लगी है। आधे घंटे में शुरू होगी मतगणना, काउंटिंग शुरू होने वाली है। आरओ पहुंच चुके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स कर्मचारी पहुंच चुके हैं, पोलिंग एजेंट्स पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेक हो चुका है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई कि इस बार सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया है। चुनाव आयोग ने कल कहा कि हिंसा की आशंका जताई थी, नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे थे उसके बाद, और कुछ इस तरह के इनपुट्स थे क्या इंटेलिजेंस के, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये काउंटिंग सेंटर की स्ट्रांग रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ऐश्वर्या। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अगले कुछ ही मिनट में, आपने बोला 22 मिनट 21 मिनट, बस इतना ही, 27 मिनट इतने ही मिनट बचे, तो कुछ मिनट, अब घंटों की बात नहीं। बीजेपी का कॉन्फिडेंस बताता है, बीजेपी कह रही है भाई पिछली बार हम 303 लाए थे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब विपक्ष दिखा रहा था 24-48 घंटे पहले तक कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव आंदोलन की बात करने लगे हैं, कोई और नेता कह रहे हैं हम तैयार हैं सड़कों पे उतरने के लिए, तो वो तो पहले ही मान रहे हैं, वो तो पहले ही मान रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। अगर आप बीजेपी की तैयारी देखिए और कांग्रेस की तैयारी देखिए तो वहीं से क्लियर हो गया था। कांग्रेस तैयार थी। नहीं, बिल्कुल, मैं तैयारी की बात कर रहा हूं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ हुआ, केरल में कांग्रेस के साथ हुआ, पंजाब में हुआ। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बीजेपी की तैयारी देखिए। 2-3 बता दीजिए सुबह सुबह। नहीं, बीजेपी की तैयारी देखिए। बीजेपी ने पुडुचेरी में एआईएनआरसी के साथ सरकार बनाया। बीजेपी ने वहां कोई मंत्रिमंडल में विशेष डिमांड किए हुए बीजेपी ने क्या किया कि 3 डोमिनेटेड विधानसभा में सीट थी वो लिया और इस बार पुडुचेरी की लोकसभा की चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी ने कभी भी सत्ता में पावर के बजाय अपने स्पेस को बढ़ाने पर, देश में पावर है ना, देश में पावर है, दे लुक फॉर द बिगर पिक्चर, दे लुक फॉर द बिगर पिक्चर। बट कांग्रेस को स्मार्ट होना पड़ेगा, कांग्रेस को राहुल गांधी के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। सुचारिता, आप देखिए ना, ऐसा लगता है कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा भी तो सिर्फ परिवार के लिए। वायनाड में लड़ा, रायबरेली में लड़ा और थोड़ा बहुत अमेठी में लड़ा, और आज उस सबका रिजल्ट पता आएगा। कांग्रेस थी कहां? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ी कहां? रायबरेली और अमेठी के आगे। और ऐश्वर्या, जब आप बता रहे हैं रायबरेली में कांग्रेस के सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कैंप कर रहे थे रायबरेली की सीट के लिए। अगर इतनी मेहनत बाकी सीटों पर की होती तो शायद एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ और होते, लेकिन वो कैंपिंग सिर्फ रायबरेली की सीट के लिए, क्योंकि अब रायबरेली नाक की लड़ाई हो गई है राहुल गांधी। क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी इज डाउटफुल। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि अभी जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ है, वहां पर अगर रायबरेली के लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जमानत जब्त हुआ है, 13.15% वोट आया है। जबकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की अपेक्षा 3 गुना वोट आया है। मैं तो इस पर सवाल उठाता हूं कि जो वहां गठबंधन हुआ तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए था। अगर इस अपील करनी पड़ती है, मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, ऐसा कहना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का देखिए कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती है 2004 में, 2019 में वहां 3 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है। तभी भी 3 सीट में राज बब्बर जी का जमानत जब्त हो जाता है, दूसरे नंबर के उम्मीदवार का। राज बब्बर साहब वहां से भाग करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। और एक बहुत छोटा सा अगर कंपैरिजन कर ले 2014 और 2019 के जनरल इलेक्शन से, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में, जैसे भी सोहेल आपको बता रहे थे कि 22